हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक प्रमुख पाश्चात्य शिक्षा विचारक एवं राजनीतिक विचारक थे। और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द मेजर वेस्टर्न एजुकेशन थिंकर प्लेटो। तो आज हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको प्लेटो की जीवनी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इनकी जो जीवनी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। चलते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ओके, तो आज का हमारा सबसे पहला स्लाइड है प्लेटो। हम प्लेटो के जीवन काल के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो का जीवन काल 427 से 347 बीसी तक था। इनका जन्म 427 को हुआ था और इनकी मृत्यु 347 बीसी को हुई थी। लगभग इनका जीवन काल 80 वर्ष तक चला। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इनके जीवन काल के बारे में। सुकरात के बाद शिक्षा दार्शनिकों में प्लेटो का नाम बड़े ही आदर तथा गौरव के साथ लिया जाता है। अब देखिए, सुकरात जो थे ये सबसे पहले शिक्षा दार्शनिक थे। उनके बाद प्लेटो दूसरे नंबर पे आते हैं। शिक्षा दार्शनिकों में इनका नाम बड़े ही आदर और सम्मान से लिया जाता है। सुकरात प्लेटो के गुरु थे। ठीक है, सुकरात कौन थे? प्लेटो के गुरु थे। और जो सुकरात थे वो काफी गरीब परिवार से थे। ठीक है, और प्लेटो बहुत ही धनी और राजघराने के बेटे थे। आगे बढ़ते हैं। जो प्लेटो थे इनका जन्म धनी तथा पूर्ण वैभव संपन्न घराने में एथेंस के अंतिम राजा कार्डूस के घर 427 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो की मां सोनल वंश की थी। वह भी धन तथा वैभव से परिपूर्ण घराना था, अर्थात प्लेटो राजघराने का शाही बेटा था। राजनीतिक घराने के कारण प्लेटो को सब कुछ अपने पिता अरिस्टन से प्राप्त हो गया था, किंतु प्लेटो धन संपन्नता तथा राजसी ठाट बाट के कारण लोकहित सोच से परिचित नहीं हो सका। युवावस्था आते आते मानसिक उथल पुथल ने प्लेटो को झकझोर दिया। इस कारण प्लेटो का शासन निर्दयी शासकों के सानिध्य में आ गया। सुकरात के साथ निर्दयी व्यवहार में इन्हीं शासकों का हाथ था। कौन से शासक? जो प्लेटो के साथ रहते थे, ठीक है, और प्लेटो को निर्दयी बनाने में उनका हाथ था। तो उन लोगों ने सुकरात के साथ काफी निर्दयी व्यवहार किया था। इस घटना से भी प्लेटो को बहुत बुरा लगा। वो व्यथित था जब उनके गुरु सुकरात के साथ एक निर्दयी व्यवहार किया जा रहा था। सुकरात युवावस्था में आ चुके थे। ठीक है, प्लेटो वह युवावस्था में सुकरात के संपर्क में आ चुका था। जो प्लेटो थे वो बड़े हो चुके थे और युवावस्था जब उनके आ गई तब वो सुकरात के संपर्क में आ चुके थे। तो आगे है, प्लेटो ने सुकरात के दर्शन तथा गुरुता में अपनी आस्था को विलीन कर दिया। प्लेटो महात्मा सुकरात का लगभग 10 वर्ष तक शिष्य रहा। प्लेटो के गुरु जो थे सुकरात, वो 10 वर्ष तक उनके गुरु बन के रहे। जब सुकरात को विष देकर उनका प्राण हनन किया गया तब प्लेटो 28 वर्ष के थे। अपने परम प्रिय तथा आदरणीय गुरु सुकरात की बुरी तरह हत्या से प्लेटो की आत्मा रो उठी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि प्लेटो के गुरु जो सुकरात थे, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा नितान वो गरीब थे। ठीक है, काफी गरीब थे। जबकि प्लेटो क्या थे? प्लेटो एक राजघराने का शाही पुत्र था। ये सारे विद्रोह के साथ ही उन्होंने एथेंस को छोड़ दिया। किसने? प्लेटो ने एथेंस को छोड़ दिया और विश्व भ्रमण के लिए निकल गए। विश्व भ्रमण में ये कई देशों में घूमे, जैसे कि मेगारा, मिस्र, इटली, भारत आदि यात्रा पर दर्शन के प्रसारार्थ निकल पड़ा। अपने गुरु की यादें उसे रह रहकर जो बचे हुए कार्य थे उनको पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। कहीं ना कहीं वो भले ही विश्व भ्रमण कर रहे थे, लेकिन उनके गुरु की जो बातें थी, उनके गुरु की जो उन्हें प्रेरित कर रही थी। तो प्लेटो 10 वर्ष बाहर रहने के बाद एथेंस फिर वापस आए और वहां उन्होंने एकेडमी की स्थापना की। यह एकेडमी प्लेटो द्वारा लगभग 40 वर्ष तक शिक्षण तथा शिक्षा प्रसार में कार्यरत रही। प्लेटो की लगभग सभी रचनाएं संवाद के रूप में लिखी गई।
अब देखिए जब प्लेटो के गुरु की हत्या की गई तो उन्हें बहुत बुरा धक्का लगा था, ठीक है। इसकी वजह से उनका जो मानसिक स्थिति थी वो सही नहीं थी, तो उन्होंने इन सारे विद्रोह के साथ ही एथेंस को छोड़ दिया और विश्व भ्रमण के लिए चले गए। एक तरह से ये कह लीजिए शांति के लिए वो विश्व भ्रमण के लिए चले गए। जब वो विश्व भ्रमण करने गए तब पर भी उन्हें शांति नहीं मिली, कहीं ना कहीं उन्हें अपने गुरु की याद आ रही थी, उनके जो उनका सपना था उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही थी प्लेटो को। तो फिर प्लेटो 10 वर्ष तक वो बाहर भ्रमण किए, ठीक है, विदेशों में विश्व में पूरा भ्रमण किया जहाँ तक वो कर सके। उसके बाद वो फिर से एथेंस वापस आए और एथेंस वापस आने के बाद प्लेटो ने 40 वर्ष तक एजुकेशन में काम किया, ठीक है, शिक्षा प्रसार में कार्यरत रही। प्लेटो लगभग सभी रचनाएं संवाद के रूप में लिखी गई है। ओके, आगे चलते हैं। प्लेटो इनकी 7 रचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से 6 इस प्रकार है। पहली है अपोलॉजी, दूसरी है क्रीटो, तीसरी है फिडो, फिर सिंपोजियम, रिपब्लिक, द लॉस। अब देखिए द लॉस जो है और रिपब्लिक ये सबसे ज़्यादा इनकी फेमस हुई है, स्पेशली जो रिपब्लिक है ये बहुत ही फेमस इनकी रचना थी, ठीक है। उसकी पुस्तकों में रिपब्लिक बहुत प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में प्लेटो ने आदर्श राज्य के स्वरूप का उल्लेख किया है। प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचार रिपब्लिक तथा द लॉस पुस्तक से प्राप्त होते हैं। प्लेटो व्यक्ति को एक आदर्श नागरिक बनाना चाहता था। प्लेटो व्यक्ति को क्या बनाना चाहते थे? एक आदर्श नागरिक बनाना चाहते थे, ठीक है। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी रिपब्लिक, ओके। प्लेटो ने अकादमी में मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, संगीत, गणित तथा राजनीति विज्ञान आदि विषयों के शिक्षण की व्यवस्था की। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्लेटो लगभग 80 वर्ष तक इनका जीवन काल था और ये काफी अच्छे राजनीतिक दर्शन भी थे, ठीक है। देखिए प्लेटो का एक कोट्स है जो काफी अच्छा है। उनका कहना था, अच्छा काम बार बार करने से कोई नुकसान नहीं है। अच्छा काम बार बार करने से कोई नुकसान नहीं है। अच्छे व्यक्ति की पहचान इस बात से होती है कि वह शक्तियों के साथ क्या करता है, ओके। अच्छा काम बार बार करने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अच्छे व्यक्ति की पहचान इस बात से होती है कि वह अपनी शक्तियों के साथ क्या करता है। ये प्लेटो का काफी अच्छा कोट है जो आपको फॉलो करना चाहिए, ओके। ये है प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो ने शिक्षा का अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मैं युवकों एवं उनसे अधिक उम्र वालों को सद्गुणों की उत्पादक उस शिक्षा के बारे में कह रहा हूँ जो उसे उत्साहपूर्वक नागरिकता के पूर्ण आदर्श की प्राप्ति में लगाती है तथा जो उनकी उचित रूप से शासन करना तथा आज्ञा पालन करना सिखाती है। यही शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसका नाम सार्थक शिक्षा है, ओके। दूसरे प्रकार की शिक्षा जो धन की प्राप्ति या शारीरिक शिक्षा या न्याय एवं बुद्धिमत्ता रहित चालाकी की प्रयोजन बनाती है, बीच की है और जो शिक्षा कहे जाने योग्य नहीं है। जो सही प्रकार से शिक्षित होते हैं वे समानतः अच्छे पुरुष होते हैं। प्लेटो ने आदर्श राज्य के न्याय को एक सद्गुण बताया है। यह आदर्श न्याय निम्नलिखित बातों से कार्यान्वित है। तो पहला है बुद्धिमत्ता, विजडम, साहस, करेज, संयम, टेम्परेंस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्लेटो, जिनके बारे में हमने उनकी जीवनी पढ़ा और साथ ही साथ हमने ये देखा कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट sarkariguider.in पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।